अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू के ट्रेड्स वीकली सेल्स आइडियाज़ वीडियो। इस वीक हमने अपनी रिपोर्ट में दो स्टॉक्स को हाईलाइट किया है। सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं मिलर ट्रैक्टर्स का। मिलर ट्रैक्टर्स पाकिस्तान की लीडिंग ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो कि पूरे एग्री स्पेस में पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है, स्पेशली ट्रैक्टर सेगमेंट में। स्टॉक को हमने इस वजह से हाईलाइट किया है कि सबसे अच्छी बात जो ये हुई कि इस फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर में कंपनी का रिजल्ट बहुत आउटस्टैंडिंग आया। कंपनी के यूनिट सेल्स में 48% का हमें ईयर ऑन ईयर इजाफा देखने को मिला। इसी तरह जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें 300% से ज़ायद का हमें इजाफा देखने को मिला। ना सिर्फ ये, कंपनी की अर्निंग पर शेयर भी 12 रुपये 80 पैसे पर आई, जिससे साबित होता है कि कंपनी का जो रिज़ल्ट है बड़ा आउटस्टैंडिंग आया। इसके प्राइमरली कुछ रीज़न्स हैं। सबसे अच्छा जो रीज़न है वो तो यही है कि सेल्स वॉल्यूम में हमें इजाफा देखने को मिला, एंड उसका प्राइमरली रीज़न यही था कि जो मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक है उसमें हमें बेहतरी नज़र आई। इंडस्ट्री पिछले कुछ वक्त से काफ़ी परेशान कुन सूरत हाल से गुजर रही थी, जिसमें पीकिंग इंटरेस्ट रेट, डिमांड का ना होना और इसके अलावा इन बढ़ती हुई इन्फ्लेशन भी थी। हमने देखा है कि अब इन्फ्लेशन में ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर कमी देखने में आ रही है और इंटरेस्ट रेट भी पीक आउट कर गए हैं। इसके अलावा जो पीकेआर डेप्रिसिएशन है उसमें भी हमने देखा है कि एक ठहराव आया है। इसका बुनियादी क्रेडिट SIFC को जाता है, जिसने मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के ज़रिए पीकेआर की जो डिवेल्यूएशन है उसमें कमी को रोका। हम समझते हैं कि सेक्टर ने जो परेशान कुन सूरत हाल का सामना किया है उसमें कमी आएगी, जिसमें बुनियादी तौर पर हमें लगता है कि इस फाइनेंशियल ईयर के लेटर हाफ में इंटरेस्ट रेट में कमी का रुझान आएगा और इन्फ्लेशन में भी कमी आएगी। इसके अलावा हमें ये भी लगता है कि रिसेंटली जो कंपनी है उसने बैंक ऑफ खैबर के साथ एक MOU साइन किया है, जिसमें वो फार्मर्स को मुख्तलिफ़ किस्म की क्रेडिट फैसिलिटीज़ दे रहे होंगे, जिससे वो फार्मर्स बैंक के ज़रिए मिलर ट्रैक्टर्स के मुख्तलिफ सप्लीमेंट्स को और यूनिट्स को बाय कर सकेंगे, जिसकी वजह से हमें लगता है कि आने वाले वक्त में सेल्स में बेहतरी आएगी। हम समझते हैं कि SIFC ने अपना काफ़ी हद तक फोकस एग्री इकोनॉमी की तरफ रखा है, जिसमें बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, फार्मर्स को सहूलियात भी दी गई हैं। रिसेंटली जो किसान पैकेज अनाउंस किया गया था उसके भी अच्छे नताइज हमें मार्केट में देखने को मिले हैं। इसके अलावा हम समझते हैं कि जो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस थी उसमें भी काफ़ी हद तक बेहतरी आई है और अब हमें लगता है कि आगे जाके जो सप्लीमेंट्स इंपोर्ट करने होते थे उसमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी, जिसकी वजह से हम समझते हैं कि जो सप्लाई चेन के डिस्ट्रप्शंस थे और जो शटडाउन्स होते थे उसमें कमी आएगी। यही वजह है कि हमने मिलर ट्रैक्टर्स को हाईलाइट किया। हम समझते हैं कि बुनियादी तौर पर पाकिस्तान का जो मेन फोकस है वो एग्री इकोनॉमी की तरफ है, और जिस तरीके से गवर्नमेंट की अब दिलचस्पी है एग्री इकोनॉमी की तरफ और SIFC की, तो हमें लगता है कि मिल्लत वो वाहिद कंपनी है ऑटो सेक्टर में जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी रहेगी। इसके अलावा मिल्लत एक बहुत अच्छा पैटर्न रखता है, हिस्टोरिक पैटर्न, जिसमें वो अपने शेयर होल्डर्स को मुख्तलिफ एंटाइटलमेंट्स देते हैं, जो कि बहुत अच्छी अट्रैक्शन है शेयर होल्डर्स के लिए। दूसरे स्टॉक को डिस्कस कर लेते हैं। इस बार हमने दूसरा स्टॉक जो हाईलाइट किया उसका नाम अटक रिफाइनरी है। अटक रिफाइनरी पाकिस्तान की प्रीमियर रिफाइनिंग कंपनी है। हमने इस स्टॉक को हाईलाइट इस वजह से किया है कि रिसेंट जो कंपनी का रिजल्ट आया था बड़ा शानदार आया था, जिसमें तकरीबन हमें 64% कंपनी की नेट प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा देखने को मिला और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी 9% का हमें सेल्स वॉल्यूम में इजाफा देखने को मिला। अटक रिफाइनरी को हाईलाइट करने का एक रीज़न ये भी है कि अपग्रेडेशन के हवाले से अगर देखा जाए, जो कि एक रिफाइनरी पॉलिसी के तहत इन रिफाइनरीज को अपग्रेड करना है, सबसे बेस्ट प्लेस इन अटक रिफाइनरी है, बिकॉज इसके पास बहुत एम्पल कैश है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हर बार इस एम्पल कैश की वजह से इनकी अदर इनकम बहुत अच्छी आती है और वो उनकी बॉटम लाइन को सपोर्ट करती है। हमें लगता है कि अटक रिफाइनरी का जो बहुत अच्छा जो फ्यूल मिक्स है वो भी इसको सपोर्ट करता है। अटक रिफाइनरी ज़्यादा काम जो है वो MS और HSG में कर रही होती है, जिसकी वजह से इसके रिफाइनिंग मार्जिन्स भी अच्छे आते हैं। इसके अलावा हमें लगता है कि आने वाले क्वार्टर में सेल्स वॉल्यूम बेहतर हो जाएंगे, बिकॉज इंटरनेशनली जो ऑयल की प्राइसेस हैं वो नीचे हैं और PKR की भी अच्छी अप्रिसिएशन हुई है। हमें लगता है कि सेल्स वॉल्यूम में भी इजाफा देखने को मिलेगा। हम समझते हैं कि रिफाइनरीज जो हैं वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट केस बन सकता है, स्पेशली इन लाइट ऑफ सऊदी इन्वेस्टमेंट। दैट्स वाई हमने अटक रिफाइनरी को हाईलाइट किया है। ये थे हमारे इस वीक के दो सेल्स आइडियाज़ ऑफ द वीक। इन दोनों स्टॉक्स को हमने अपनी रिपोर्ट में हाईलाइट किया है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी रिपोर्ट को स्टडी कर सकते हैं या हमारे सोशल मीडिया चैनल्स में हमें रीच आउट कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।